लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसे टिप्स जो हर लेडीज़ को पता होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी पूरी फैमिली का ध्यान खूब अच्छे से रख पाएँ। और साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स भी पता होना चाहिए जिससे कि हम अपने काम को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाथों में अगर ग्लू या फेविकॉल या फेविक्विक अगर लग जाती है तो उसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होती है ना। तो उसको छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पानी से या तो फिर कपड़े से पोंछते हैं, लेकिन फिर भी वो आसानी से रिमूव नहीं हो पाती है। तो देखिए मैं हाथों में लगा के दिखा रही हूँ फेविकॉल, और अभी इसको हम कैसे छुड़ाएंगे। तो इसके लिए एक बहुत यूज़फुल टिप आप ले लीजिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बस नमक लीजिएगा, और जहाँ पे मतलब हाथों में लगी है तो हाथों में इस तरह से नमक से हाथ को रगड़ लीजिए। तो ऐसा करने से ये होगा कि फेविकॉल जो है ना वो बहुत ही आराम से इजीली रिमूव हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना इजीली रिमूव हो चुका है। अब आप पानी से हाथ को धो लीजिए, है ना कमाल के टिप्स। तो आई होप कि ये टिप आपको अच्छी लगी है, तो इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा। मेरी अगली टिप है इस तरह का छोटी छोटी किचन टूल को लेके, जो डेली यूज आने वाला है। तो इसको जब हम यूज़ कर लेते हैं तो इसको हम स्पून स्टैंड के साथ ही रख देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा दिक्कत होती है लेते टाइम, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइज़र मैं अभी बना के दिखाऊंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और बहुत ही बढ़िया होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए डबल साइडर वाला टेप। और अब हम टेप को कट कर लेंगे। तो जितना बड़ा आपको बनाना है, जितना स्पेस वाला बनाना है, उसी हिसाब से आप टेप को थोड़ा सा लंबा करके काट लीजिएगा। अब इसको हम चिपकाएंगे किचन वॉल पे, ठीक है। किचन वॉल पे इस तरह से देखिए इसको मैंने चिपका दिया है। और अब इसका जो रैपर है इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो रैपर है इसको हमने हटा दिए हैं। अभी चाकू, सीजर, पिलर जो भी आप रखना चाहते हैं उसको इस तरह से एक एक करके इसी टेप में चिपकाते जाइए, और बस फ्री में बन गया है बहुत ही बढ़िया सा नाइफ होल्डर। अब मार्केट जाके महंगी महंगी नाइफ होल्डर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इस तरह से नाइफ होल्डर बना के इसको यूज़ किया कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इसको हम कैसे निकालें। जब यूज़ के लिए चाहिए होगा इस तरह से निकालिए, यूज़ कीजिए, यूज़ करने के बाद फिर दोबारा से इस तरह से आप चिपका के यानी कि हैंग करके रख दीजिए। और मेरी अगली टिप है मेडिसिन का बोतल को लेके। जब हम लोग को सर्दी खांसी या तो फिर फीवर होता है तो हम डॉक्टर के पास से दवाई लेके आते हैं, और अगर मेडिसिन थोड़ा बहुत बच जाती है तो इसको हम संभाल के रखते हैं ताकि इमरजेंसी में फिर हम इसको यूज़ में ले पाएँ। तो आप इसको रखने से पहले एक काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो एक्सपायरी डेट होता है ना, वो ना कभी कभी क्या होता है रखे रखे ये मिट जाती है, तो बहुत ही दिक्कत आती है। तो इसके लिए आप सेलो टेप ले लीजिए, एक छोटा सा सेलो टेप का टुकड़ा ले लीजिए, और ट्रांसपेरेंट वाला सेलो टेप ले लीजिएगा ताकि फोकस हो। और बस जहाँ पे डेट लिखी हुई रहती है, कब का बना हुआ है और कब तक इसका डेट है, यानी कि मैन्युफैक्चरियल डेट और एक्सपायरी वाला डेट में इस तरह से आपको चिपका देना है। ऐसा करने से होगा ये जो डेट है ना ये कभी भी नहीं मिटेगी, और जब आपको ये दवाई फिर से यूज़ के लिए चाहिए होगा तो आराम से इस डेट को आप देख के इसको यूज़ में ले सकेंगे। आई होप टिप अच्छी लगी है। सो गाइस देखिए जब हम सब्जी छीलते हैं तो खास करके जो प्याज या फिर मिर्ची का डंठल या तो फिर जो लहसुन का छिलके होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ आने वाला है। तो इसको तरह तरह से हम यूज़ कर सकेंगे। अलग सा सेपरेट वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाया है, लेकिन आज मैं इससे ना एक सॉल्यूशन बनाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पानी, और देखिए एक ग्लास में मैंने पानी ले लिया है, और इन तीनों छिलके को ना इस तरह से पानी में हम डिप करके रखेंगे, और इसको लगभग 2 से 3 घंटा के लिए आप छोड़ दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स 2 से 3 घंटा के लिए मैंने इसको फूलने के लिए छोड़ा था। तो अब ना ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है, यानी कि इसका कलर जो है ना वो पूरा चेंज हो चुका है। अब इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी, और ये सॉल्यूशन ना बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो जबकि ये फ्री में बनता है तो इसका यूज़ भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप ले पाएंगे। तो बस दूसरे बर्तन में इसको स्ट्रेन कर लिया है। अभी फिर से मैं इसको इस ग्लास में डालूंगी ताकि स्प्रे बोतल में इसको डालने में सुविधा हो। तो स्प्रे बोतल में इसको डालना है, और बस इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, ये ऐसे ही बन जाता है और फ्री में बहुत अच्छा सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको यूज़ करेंगे घर में, यानी कि जहाँ से छिपकली वगैरह आती है, जैसे कि खिड़की में, दरवाज़ा में। देखिए दरवाज़ा के जो कॉर्नर साइड में ना इस तरह से आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन का स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है जो छिपकली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और अगर आप इसी तरह से 2 दिन बाद में इस स्प्रे को अपनी खिड़की दरवाजा में स्प्रे करेंगे तो छिपकली बिल्कुल भी नहीं आएगी।
और सिर्फ छिपकली को भगाने के लिए ही नहीं, जैसे कि लाइट के सामने में बहुत ही कीड़ा मकोड़ा होते हैं ना, तो उसको भी भगाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप इस तरह से दीवार पे भी इसको छिड़क दीजिएगा, लाइट के सामने भी इस तरह से छिड़क दीजिएगा, इससे कि जो है ना कीड़ा मकोड़ा भी गायब हो जाएगा। और अगला टिप भी बहुत ही यूज़फुल है, तो इसके लिए मैंने ले लिया है चावल। तो चलिए अब मैं बताती हूँ चावल का मैं क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या टिश्यू पेपर जो भी है आप ले लीजिए, बट कपड़ा अगर लेंगे तो कॉटन का ही लीजिएगा। अब कपड़े को ना, इस कपड़े का मिडिल में इस तरह से चावल को आप रख दीजिए, ठीक है। अब इसका पोटली टाइप का इस तरह का बना लीजिए और रबर बैंड के मदद से इसको टाई कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो एक नॉट भी लगा सकते हैं, बट मैंने सोचा कि रबर बैंड की मदद से इस तरह से इसको टाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बना है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम गरम पैन में सेकेंगे और हल्के हल्के से इसको सेकना है और चारों ओर घुमाते हुए इसको सेकना है। ध्यान रखिएगा इसको ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस हल्का गुनगुना गरम चाहिए। तो बस इस तरह से आप चावल का जो पोटली हमने बनाई है इसको सेक लेना है, चारों ओर घुमाते हुए सेकिएगा इसको। सो गाइस, ये घरेलू सॉल्यूशन है जो बहुत ही कारगर है। तो सर्दी जुकाम होने की वजह से बच्चे लोग का या तो फिर हम लोगों का भी स्वेलिंग आ जाती है गालों पे। तो जब स्वेलिंग आ जाए तो मतलब बहुत ही दिक्कत होती है ना, तो आप इस तरह से इसका सिकाई कर सकते हैं और चारों ओर घुमाते हुए हल्के हाथों से इस तरह से सिकाई करना है। इससे कि स्वेलिंग कम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगा। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो इसी तरह से अगर नेक पे कभी कभार होता है ना, पेन होता है, चाहे हम लोग का क्यों ना हो जाए, तो आप वहाँ पे भी इस तरह से इसका सिकाई कर सकते हैं। और कई बार होता है कि बच्चे लोग का ना अचानक से पेट में पेन होने लगता है, तो समझ में नहीं आता है कि किस लिए हो रहा है ये पेन। तो उस सिचुएशन में आप ये चावल वाला पोटली का सिकाई कर सकते हैं। और अगर पेन बहुत ही ज़्यादा है तो आप डॉक्टर के पास ही ले जाइएगा, बट अगर हल्का फुल्का पेन है तो आप इस तरह से दबाते हुए हल्के हल्के से इसका सिकाई कर सकते हैं, इससे कि पेन ना एकदम से ख़त्म हो जाएगी। और चावल गरम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम से गुनगुना गरम कीजिएगा पोटली को, और अगर ठंडा हो जाए तो फिर दोबारा से गरम कर लीजिएगा इसको। और इसी तरह से हाथों में, पैरों में अंदरूनी सूजन है तो उसको भी हटाने के लिए ये नुस्खे बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ये पेन किलर का काम करेगा, ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा घर पे। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल और बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार यानी कि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।